जय हिंद देशवासियों। आज मैं आपके सामने नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंट। पिछली वीडियो में हमने आईक्यू देखा था कि आईक्यू क्या होता है, यानी एक इंसान कितना ज़्यादा मेमोरी में अपना स्टोर कर पाता है, कितना ज़्यादा लॉजिकली सोच पाता है, फैक्ट कितने हैं उसके पास, ये आईक्यू होता था जो हमने पिछली वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट यानी भावनाओं पर नियंत्रण, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कि एक इंसान कैसे भावनात्मक बुद्धिमान होता है। तो किसी को भावनात्मक बुद्धिमान बनने के लिए कुछ चीजों पर काम करना पड़ता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो चीजें हैं क्या और उस पर काम कैसे किया जाएगा और हम कैसे भावनात्मक बुद्धिमान बनेंगे। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा आत्म जागरूकता, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी जो भावनात्मक बुद्धिमान बनना चाहता है या फिर अपनी भावनाओं पर वो समन्वय या नियंत्रण पाना चाहता है, तो उसका सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए आत्म जागरूकता का। अब ये बोलोगे आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता का मतलब होता है कि एक इंसान अपने आप को कितना समझता है, आत्म जागरूक है कि नहीं है, उसको पता है कि नहीं है कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मुझे कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती है, यानी अपने अंदर को लेकर, अपने आप को लेकर वो कितना जागरूक है, उसको बोलते हैं आत्म जागरूकता। तो यदि किसी इंसान को भावनात्मक बुद्धिमान बनना है तो सर्वप्रथम तो उसको आत्म जागरूकता अपने अंदर लानी पड़ेगी। दूसरा हम कह सकते हैं भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं का प्रबंधन मतलब हम सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं, इमोशंस यानी हमारे जो भी, हम जब गुस्सा आता है तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या जब बहुत कोई ऐसी चीज मिल गई जो हमें कभी शायद ना मिली हो उसको देखकर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और कभी तनाव आ गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं, या कभी किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब जितनी भी ये इमोशंस हमारे, या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, तो ये जो इमोशंस हैं, प्रबंधन यानी इसका मैनेजमेंट, कि इसको मैनेज करना आना चाहिए। अब वो मैनेज कैसे करेगा? आत्म जागरूक होगा तभी मैनेज करेगा। उसको पता होगा कि मेरे को गुस्सा क्यों आता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, इस बात को अगर वो जान जाएगा तभी वो अपनी भावनाओं को मैनेज कर पाएगा। या अगर वो बोले कि मैं क्यों रोता हूँ, ये चीजें वो समझ जाएगी कि ऐसी किन कंडीशन में मेरे को ज्यादा इमोशन हो जाता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो ऐसी चीजें उसको अगर पता होंगी तो वो भावनाओं का प्रबंधन, अपना मैनेजमेंट कर पाएगा, यानी अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा। तीसरी हम बात बोले अंतः प्रेरणा। सबसे पहली बात ना, हर व्यक्ति को अंदर से प्रेरित रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं मोटिवेशन के लिए गूगल पे और यूट्यूब पे हजारों मोटिवेटर कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो डाल रहे हैं, और लोग मोटिवेशन सर्च करते हैं कि गूगल पे गए, उन्हें सर्च किया कि कैसे पेपर में देने से पहले हम अपने आप को मोटिवेट करें या ये करें। मतलब जो भी मोटिवेशन को लेकर बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन आंतरिक होती है, जिसको बोलते हैं ना अंतः प्रेरणा। अंदर से इंसान प्रेरित रहना चाहिए हर टाइम, उसके लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए जिसको लेकर वो प्रेरित है, या कोई भी ऐसी चीज जो उसको बहुत पसंद है उसके लिए पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। प्रेरणा हमेशा अंदर से आती है, बाहर से मोटिवेशन एक इंजेक्शन की तरह है, थोड़ी देर तक वर्क करेगा, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखा होगा वो ये कहते भी हैं कि मेरी मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान, भावनात्मक बुद्धिमान इंसान अंदर से प्रेरित रहता है, उसके इनर मोटिवेशन रहती है, यानी ऑलवेज वो हैप्पी रहेगा, कूल रहेगा, काम रहेगा अपना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कोई चीज करनी है तो वो मेरे को समय पर मिल जाएगी, मेरे को अपनी मेहनत पे अपना ध्यान देना चाहिए, जितनी मेहनत करूंगा उतना मेरे अंदर बदलाव होगा, वो अपने कामों में लगा रहेगा, वो और चीजों को लेकर टेंशन डिप्रेशन लेगा ही नहीं। यानी प्रेरणा हमेशा अंदर से आती है। तो जो मैंने लिखा अंतः प्रेरणा, मतलब एक भावनात्मक बुद्धिमान इंसान अंदर से प्रेरणा लेता है, आंतरिक प्रेरणा आती है उसके अंदर। सहानुभूति यानी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को समझकर उस व्यक्ति को इस प्रकार से वो क्या कोई बात बता सकता है या कह सकता है जैसे उसको ऐसा लगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है, यानी हर सहानुभूति होनी चाहिए उसके अंदर। सहानुभूति का सिंपल भाषा में तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी गुस्सैल इंसान से मिले और मुझे उसका गुस्सा कम करवाना है, तो पहले तो मेरे को ये समझना होगा कि उसको गुस्सा आता क्यों है।
और उसको सहानुभूति दिखानी पड़ेगी कि नहीं, इन चीजों में गुस्सा नहीं आना चाहिए, या फिर उसको समझाना पड़ेगा। सहानुभूति मतलब विनम्रता से किसी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए हमें। किसी की अगर कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज है कि हम उसे समझे। अगर हम उसे नहीं समझेंगे और अपनी बातें समझाएंगे तो फिर वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहानी हो जाएगी कि हम समझाते रहेंगे, उसको उस पर कोई इस बात का जू नहीं देखेंगे, उसके वो सीधा सुनेगा और इस कान सुनेगा, इस कान से निकाल देगा। सहानुभूति मतलब ये है कि आप समझो फिर समझाओ, ताकि वो सामने वाला भी आपको समझ सके। सहानुभूति होनी चाहिए। संवेगों पर समझ होनी चाहिए कि आपके जितने भी संवेग आपके उत्पन्न होते हैं मन में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सबसे मेन पॉइंट है हृदय और मस्तिष्क का संयोजन। हृदय और मस्तिष्क का संयोजन मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जो इमोशनल है ना, वो मन से आता है, यानी इमोशंस हमेशा मन से जुड़े हुए हैं। क्या इमोशंस सिर्फ मन से जुड़े हुए हैं? नहीं। अगर इमोशंस मन से जुड़े होते तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें, जिस पे हमें दिमाग से काम लेना होता है, और वहां पर भी हमारे इमोशंस हैवी पड़ जाते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो मन और मस्तिष्क दोनों को संयोजित करके चलता है, हृदय और मस्तिष्क को दोनों को संयोजित करके चलता है। हम सीधा कहें कि हमें पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है थोड़ी देर बाहर खेल लेते हैं। अब मन तो चंचल है भाई, वो तो बोलेगा खेलो, बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो। लेकिन ब्रेन हमारा बता रहा है कि नहीं, कल पेपर है, आज अगर खेल लिए तो पेपर नहीं लिख पाएंगे। ब्रेन बार बार ये चीज रिपीट कर रहा है कि नहीं कल पेपर है। हमारा जो आईक्यू वाला पोर्शन है वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कल पेपर है, तुम्हारे पास स्टोरेज, नॉलेज का स्टोरेज कम है, और स्टोर करो और स्टोर करो। और मन बोल रहा है कि नहीं खेल ले, पेपर या बहुत सारी पढ़ाई करने से जिंदगी में तू बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो मन अपनी अपनी बातें लगा रहा है, ब्रेन अपनी अपनी बातें बोल रहा है। और एक भावनात्मक बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, उसको संयोजित करने की कोशिश करेगा कि चलो ठीक है, अगर हम 1 घंटा पढ़ लेंगे तो फिर मैं जाके तुरंत आधा घंटा खेलना शुरू कर दूंगा। उसने क्या किया, उसने मन को समझाया कि खेलेंगे पर पहले पढ़ लेते हैं। या फिर मान लो उसका मन है खेलने का ही, तो चल ठीक है आधा घंटा खेल के आगे अब पढ़ेंगे बैठ के। यानी उसने क्या किया कि मैनेज कर लिया चीजों को। हृदय और मस्तिष्क दोनों को समायोजित करके चल रहा है वो, मन की भी सुन रहा है और दिमाग की भी सुन रहा है। दिल और दिमाग दोनों को साथ जो काम करेगा उसको हम भावनात्मक बुद्धिमान बोलेंगे। जैसे मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया भी है कि बहुत ज्यादा आईक्यू वाला इंसान जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान हो। तो यानी हमें अपने मन को और मस्तिष्क को दोनों को समायोजित करके, संयोजित करके चलना है, ताकि कोई भी हम जो फैसला ले वो फैसला सही हो जितना ज्यादा हो सके। तो हृदय और मस्तिष्क का संयोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद सामाजिक दक्षता। सामाजिक दक्षता मतलब क्या हुआ? सामाजिक दक्षता को अगर हम सिंपल और सरल शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति कितना ज्यादा सामाजिक आचार व्यवहार को समझ रहा है, यानी समाज में क्या चल रहा है उसको समझ रहा है, दूसरे के संवेगों को समझ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके विचारों को समझ रहा है। अब वो पता, समाज में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सामाजिक तनाव बोलते हैं। सामाजिक तनाव का तात्पर्य यह है कि आप अगर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे तो आसपास के कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे बेटे के 95 आए, मेरे बेटे के 98 आए और आपके 60। ये क्या है? एक सामाजिक तनाव है। आपके परिवार वाले आपको तनाव नहीं दे रहे, लेकिन समाज वाले आपके परिवार वाले को तनाव दे रहे हैं। और फिर परिवार के लोग वो चीज तनाव देने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए कि देखो उनके इतने नंबर आए, आपके नहीं आए। एक सामाजिक दक्षता वाला इंसान जो होगा ना, वो पहले समाज के विचारों को समझेगा कि जो समाज के लोग कहते हैं उसके पीछे क्या वजह है। क्या वो मुझे जलाने के लिए कह रहे हैं कि मैं इसको बोल दूं कि मेरा 95 आया ताकि अपने बच्चों को जाके कूटना शुरू कर दे? अगर कूटने के लिए ही वो कह रहे हैं तो वो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, वो जाके बच्चों को कूटना शुरू भी कर देते हैं इस चीज के लिए। तो ये सामाजिक दक्षता। लेकिन सामाजिक जो दक्ष इंसान होगा, जो सामाजिक विचारों को समझता होगा, आचार व्यवहार को समझता होगा, वो ये चीज जान जाएगा कि क्या चीजें, कितनी चीजें नॉर्मल हैं और कितनी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल नहीं है। अब आपका बेटा कोई गलत काम कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है या ऐसा कुछ काम कर रहा है जो सामाजिक, अगर देखा जाए तो सामाजिक ही नहीं प्राकृतिक भी गलत है, उसकी बॉडी को भी हार्मफुल है। और वो किसी ने आगे बोला कि नहीं आपका बेटा थोड़ा नशीले पदार्थों का सेवन करता है, ये आपको सुनना चाहिए कि हाँ ये जो बात है इस पे काम करो और इस पे विचार करो। आपके ब्रेन ने बोला कि नहीं ये सच में गलत है, प्राकृतिक रूप से भी गलत है।
अब किसी ने आगे बोला कि अरे आपके बेटे कोई काम धाम नहीं है, देखो मेरा बेटा पूरे दिन पढ़ता है, आपका बेटा पूरे दिन जाके ग्राउंड में खेलता मिलता है, कभी बैट बॉल लेके खेल रहा था, कभी कुछ खेल रहा था। ये अगर आप इसको भी गलत चीज समझोगे तो आप सामाजिक रूप से दक्ष इंसान नहीं हो। अरे वो चलो क्रिकेट ही खेल रहा है तो अपना फिजिकल, जो इसको बोलते हैं फिजिकली तो स्ट्रांग हो रहा है, फिजिकल पे तो काम कर रहा है, पढ़ाई भी करेगा खेलेगा भी, वो अलग चीज है। क्या पता उसको स्पोर्ट्स में ही जाना हो, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको लेकर हम अपने बच्चों को आगे ये बोले कि नहीं बेटा ये क्यों कर रहे हो, आप पूरे दिन खेल क्यों रहे हो। हाँ, उसको समझा सकते हैं कि आप पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेकर चलो। तो सामाजिक दक्षता का मतलब हमें ये समझना है कि समाज के लोग अगर किसी चीज को लेकर हमें बोल रहे हैं, या समाज में जो चल रहा है, कुछ लोग किसी चीज को लेकर ताना कसते हैं, कुछ लोग कोई कमेंट करते हैं, या कोई भी बातें हो सकती हैं जो आपने सुनी होंगी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो उनको एक इंसान अच्छे से समझ पा रहा है कि नहीं ये चीज सही बोल रहा है और ये चीज गलत बोल रहा है, तो वो सामाजिक दक्ष इंसान हुआ। तो भावनात्मक बुद्धिमान इंसान, जो बुद्धिमान होगा, उनको इन सभी चीजों पर, यहां पर मैंने कुछ चीजें ली हैं, एक आत्म जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, अंतः प्रेरणा, सहानुभूति, संवेगों का समझना, हृदय और मस्तिष्क संयोजन और सामाजिक दक्षता, इन सभी चीजों पर उसको कार्य करना होगा। अगर इन सभी चीजों पर वह कार्य करेगा तो वह इंसान भावनात्मक बुद्धिमान बनेगा। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के कुछ कारण जो है वो हम आपके साथ इस विषय पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आप भावनात्मक बुद्धिमान कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ये इन सभी चीजों को जो करता है वो भावनात्मक बुद्धिमान होता है, लेकिन ये सभी चीज हम कर कैसे पाएंगे, ये भी आपका सवाल होगा। तो ये सभी चीजें हम कैसे कर पाएंगे, इनको विकसित करने के लिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद देशवासियों।